लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन एंड जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों आपके लिए 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना ये बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन 7th लॉर्ड का अपने से 8th चले जाना मैरिड लाइफ में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लेके आ सकता है, कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपका ऑलरेडी 7th हाउस में कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस बैठा है, मैलिफिक प्लैनेट बैठा है अपनी पर्सनल नेटल चार्ट में, या फिर दशा महादशा कोई ऐसी चल रही है, शनि की चल रही है स्पेशली, या फिर गुरु सेकंड हाउस जहां पर गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव हो रहे हैं वहां पर कोई ऐसा मैलिफिक प्लैनेट बैठा है जिसको गुरुदेव बृहस्पति एक्टिव कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़े इश्यूज आ सकते हैं मैरिड लाइफ में। अदरवाइज 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना ये बहुत ही अच्छा समय है अपने आप को हाइक पे लेके जाना, अपने फैमिली के सामने अपना वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आएगा, फैमिली आपके बारे में बात करेगी, फैमिली आपको अप्रिशिएट करेगी, फैमिली आपको कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो सेकंड हाउस में, तो घर में कोई डिवाइन फंक्शन होना, स्पिरिचुअल फंक्शन होना, कोई मैरिज, किसी का कोई बर्थ हुआ है, चाइल्ड बर्थ हुआ है, उसको लेके कोई फंक्शन होना, इस तरह की चीजें होते हुए नजर आएंगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। फूड, सेकंड हाउस फूड का है, फूड का डोनेशन, कोई भंडारा, इस तरह की चीजें भी आप करते हुए नजर आ रहे हो। आपके स्पाउस का वेल्थ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 7th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया है, 10th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया है और 10th हाउस में शनि बैठा है जो गुरुदेव बृहस्पति भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, स्पाउस की इनकम बढ़ना, हो सकता है आपकी स्पाउस हाउस वाइफ हो लेकिन आपका पैसा उनके पास एज ए सेविंग जाना और उनके पास पैसा बढ़ना, ये चीजें भी होंगी। या फिर उनको अपने करियर में कोई किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, उनको कोई अबंडेंस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जहां पर उनका पैसा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना 6th हाउस पर यह दिखाता है कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट केस है, कोई प्रॉब्लम है। अगर देखिए कोर्ट केस चल रहा है या फिर मैरिड लाइफ में आप सेपरेशन चाहते थे तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होता हुआ भी नजर आएगा। डिपेंड करता है अब नेटल चार्ट पर क्या दशा महादशा और प्लस 7th हाउस में कौन सा ग्रह एक्टिव है, गुरुदेव बृहस्पति किस ग्रह को एक्टिव कर रहे हैं, राइट। तो इस समय कोई हेल्थ इश्यूज थे वहां पर कहीं ना कहीं सही मेडिसिन मिलना, सही क्योर मिलना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई कोर्ट कचहरी था वहां पे, लिटिगेशन का मामला था, वहां पे कोई क्लैरिटी, हीलिंग, पीसफुली चीजें करते हुए नजर आओगे। किसी का कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया था आपने, कोई क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोन को पे करना था, डेट को पे करना था, किसी की हेल्प से, किसी की फैमिली की हेल्प से वो लोन रिपेमेंट करना, स्पाउस की हेल्प से लोन रिपेमेंट करना, कहीं ना कहीं से चीजें अब सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। अब वो बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी हो, कैसी भी चीजें हो, आपको कहीं पर थोड़ा डिवोशन दिखाना पड़े, किसी को प्लीज करना पड़े, कैसे भी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब आप इसके लिए लड़ाई करोगे कि कैसे अपने ऋण रोग शत्रु को एंड करना है, खत्म करना है, वाइंड अप करना है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना 8th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लाइफ में चीजें बदलेंगी, जो आपके अगेंस्ट थे वो आपके फेवर में आ सकते हैं। सडन आपको कोई हेल्थ चैलेंज था वहां पर कहीं ना कहीं कोई सही क्योर आपको मिलेगा। कोई ना कोई आपका रिसर्च में आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई रिसर्च बेस्ड कोई काम कर रहे थे, स्पेशली वो लोग जो टीचर हैं, काउंसलर हैं, कोई अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन है, सीए हैं, साइंटिस्ट हैं, आईटी कंपनी में कोई काम करता है, डेटा एनालिस्ट का कोई काम करता है, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर समय है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करियर कहीं ना कहीं 10th हाउस ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेंगे आप चीजें आपकी। डुअल साइन है, देखिए आप इस समय क्या रियल है क्या फेक है इस चीज के द्वंद में हो, कहां हैप्पीनेस है कहां हैप्पीनेस नहीं है, घर बैठ के आराम करने में हैप्पीनेस है या घर के बाहर निकलकर अपने आप को पुश करने में हैप्पीनेस है, आप बहुत बड़े द्वंद में हो इस समय। तो वहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करेगी, क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी, आप कहीं ना कहीं पीसफुल मूवमेंट आप अपनी लाइफ में लेने वाले हो बहुत टाइम के बाद। करियर बहुत टाइम से आप चीजों को सेटल करना चाहते हैं, इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, इनकम इंक्रीज होगी आपकी, करियर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहीं बाहर बहुत लोगों का तो अगर राहु एक्टिव है आपके 8th हाउस में, 10th हाउस में, या आपके कहीं ना कहीं राहु 6th हाउस में बैठा है या 2nd हाउस में राहु या केतु बैठा है, तो कहीं ना कहीं करियर ट्रांसफॉर्म करेगा, स्पेशली राहु
केतु बैठे हैं तो शायद हो सकता है चीजें क्विट कर जाएं, आप जॉब को छोड़कर एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं करियर ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने बोला दशा महादशा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पर। 10th हाउस हमारी नेम फेम पोजीशन है, औहदा बढ़ेगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज, नया कोलैबोरेशन, नई डील्स, नया बिजनेस, इस तरह की चीजें करते हुए नजर आओगे। बिजनेस ग्रोथ होना, गुरुदेव बृहस्पति का 2nd हाउस में बैठना वेल्थ एक्यूमुलेशन का समय है, नेम फेम पोजीशन को बढ़ाने का समय है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल में बहुत पॉजिटिव समय देख रहा हूं जेमिनी लगन और मून साइन वालों के लिए। एक स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। आप जितना अपना इस समय पीआर कराने की कोशिश करेंगे उतना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, पोजीशन मिलेगी। बट मेक श्योर गुरुदेव बृहस्पति केतु के साथ कोई कनेक्टिविटी ना बना रहे हो आपकी पर्सनल कुंडली में, केतु की दशा महादशा से ना गुजर रहे हो, क्योंकि इस समय गुरुदेव बृहस्पति केतु बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। तो आपका करेज क्या है, आप किस पर्पस से अपना नेम फेम पोजीशन बढ़ा रहे हो? कोई अधर्म करके अपना नेम फेम पोजीशन चाहते हो या धर्म के रास्ते चल के आप अपनी नेम फेम पोजीशन को बढ़ाना चाहते हो? यहां पर एक क्लैरिटी की जरूरत है आपको। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको लगता है कहीं पे चीजें गलत जा रही हैं या गलत हो सकती हैं, कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है। यू शुड कंसल्ट समवन, किसी से बात करो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, फ्रेंड, जो विजडम हो, जिसके बाद नॉलेज हो, उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाकर अपने अपने करियर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं, प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2nd हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। अब डिपेंड करता है आप इस अच्छे टाइम को कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसे इसका फायदा उठाते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।